हाय दोस्तों, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस में निगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का आशय यह है कि इसमें वाक्य के अंदर नहीं रहेगा और जब नहीं आएगा तो आप ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाएंगे। सबसे पहले कर्ता, कर्ता के बाद लिंकिंग वर्ब लगाएंगे। लिंकिंग वर्ब अर्थात जो इज एम आर हैं उनमें से कर्ता के अनुसार किसी एक का प्रयोग, और इसी लिंकिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट के बाद आप जो बचा रहेगा वाक्य में अर्थात कॉम्प्लीमेंट, पूरक, पूरक का प्रयोग करेंगे। जैसे दिया हो वह सड़क पर नहीं है। देखिए, पहली बात वाक्य अंत में है आ गया, तब आप कंफर्म रहेंगे यह प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। वाक्य में नहीं आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस है। इस तरह आप जब कंफर्म हो जाएंगे तब ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट जिसके बारे में वाक्य कहा गया है अर्थात वह, तो वह के लिए ही। अब ही सिंगुलर है इसलिए लिंकिंग वर्ब इज, लिंकिंग वर्ब हो गई। नॉट का प्रयोग होगा, नॉट। अब बच गया कंप्लीमेंट के रूप में सड़क पर, तो पहले हम पर की इंग्लिश लिखेंगे, यानी यह प्रीपोजिशन है। ऑन द रोड, ही इज नॉट ऑन द रोड अर्थात वह सड़क पर नहीं है। राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं। यह वाक्य है। देखिए, वाक्य अंत में नेगेटिव होना चाहिए, दोस्त नहीं है, तो वाक्य अंत में आ गया है और वाक्य के अंतर्गत आया नहीं, तो यह प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट इसमें देखिए किसके बारे में कहा गया है, तो यह राम और श्याम, तो लिखेंगे राम एंड श्याम। अब देखेंगे यह सिंगुलर है कि प्लूरल, यानी कर्ता आपका एक वचन में है या बहुवचन में। तो राम और श्याम दो लोग हैं, बहुवचन हो गया, इसलिए लिंकिंग वर्ब लगेगी आर, और आर के बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, कॉम्प्लीमेंट है अच्छे दोस्त, गुड फ्रेंड्स। ठीक है, राम एंड श्याम आर नॉट गुड फ्रेंड्स, ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। मेरा नाम मोहन नहीं है। यह आपको कहना हो मेरा नाम मोहन नहीं है, तो वाक्य अंत में आ गया है और नहीं आ गया, तो यह आपका प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट है कौन,
मेरा नाम, तो लिखेंगे आप माई नेम। यह सिंगुलर, नाम एक ही होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए लिंकिंग वर्ब इज। इज के बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट। अब बच गया मोहन, यह आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। मोहन, माई नेम इज नॉट मोहन, मेरा नाम मोहन नहीं है। मौसम बढ़िया नहीं है, ऐसे दे दे, मौसम बढ़िया नहीं है अर्थात मौसम अच्छा नहीं है। तो सब्जेक्ट आपका है मौसम, द वेदर। अब मौसम यह सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, इसलिए लिंकिंग वर्ब इज लगेगी, और इज के बाद नॉट। बढ़िया अर्थात अच्छा, सुंदर। फाइन, द वेदर इज नॉट फाइन। और देखते हैं, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं हूं। यह आपका वाक्य हो गया, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं हूं। वाक्य अंत में हूं आया। देखिए पहचान सबसे पहले आप देखेंगे वाक्य किस टेंस के अंतर्गत आ रहा है। जब इसको आप जान जाएंगे तो अच्छी तरह से ट्रांसलेशन कर सकते हैं, अन्यथा मिस्टेक हो सकती है। तो वाक्य अंत में आया हूं, यह प्रेजेंट टेंस की पहचान है। और वाक्य में आया नहीं तो यह निगेटिव सेंटेंस होगा। इसमें कर्ता कौन है? मैं। तो मैं के लिए आप लिखेंगे आई, और आई के साथ लिंकिंग वर्ब के रूप में एम का प्रयोग होता है, आई एम। और इस लिंकिंग वर्ब के बाद नॉट, नहीं के लिए नॉट। अब बच गया कॉम्प्लीमेंट के रूप में तुम्हारे कमरे में, इतना बचा। अब आप जब ट्रांसलेशन करेंगे तो पहले प्रीपोजिशन यानी मे की अंग्रेजी, तो मे के लिए इन, तुम्हारे है। अब यहां से देखिए, यहां से यहां आप आ गए, तुम्हारे के लिए योर, कमरे के लिए रूम। आई एम नॉट इन योर रूम, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं हूं। तो इस तरह से आप प्रेजेंट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ठीक है।